1948 में फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाया गया, जिसमें फिलिस्तीन का कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% फिलिस्तीन को दिया गया। यरूशलेम को 8% जमीन देकर इसे यूएनओ का हिस्सा बना दिया गया। यह सब अंग्रेजों का किया धरा था। इससे अरब देश नाराज हो गए और उन्होंने इजराइल के साथ जंग शुरू कर दी। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना था और इसी वक्त कश्मीर मुद्दे पर दोनों देश भिड़ गए। दोनों मामलों में आज भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इनमें एक समानता यह भी है कि इजराइल और भारत पर हमला करने वाले सिर्फ मुसलमान देश थे और दोनों ही देशों ने इन्हें बुरी तरह से धूल चटाई थी। पर इजराइल भारत से कहीं अधिक तेज तर्रार निकला। उसने मुसलमानों पर रहम नहीं दिखाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह अपनी ताकत के दम पर फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करता चला गया। हालत यह है कि आज महज 12% जमीन पर फिलिस्तीन है, जबकि भारत बुद्ध का भक्त और गांधी की लगोटी में लिपटा शांति दूत बना रहा। इसी नीति की वजह से अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई कश्मीर समस्या और बड़ी होती चली गई। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर 1947, 1965 और 1999 में 3 जंगें लड़ी गई। अगर फिलिस्तीन इजराइल की बात करें तो 1948, 1956, 1967, 1973 और 1985 में 5 बड़ी झड़पें हुई। यह दोनों ही विवाद अंग्रेजों की ही देन थे। ब्रिटिश एम्पायर की नीति थी कि वह जहां भी जाते अपनी सल्तनत कायम कर लेते थे, फिर जब उन्हें आजाद कराने की बारी आती तो उनके बीच विवाद का एक बीज भी बो जाते थे। इसी की आड़ में अमेरिका और ब्रिटेन इन्हीं देशों को अपने हथियारों की बिक्री करते रहे। कुछ दिनों बाद यह विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में पहुंच जाते थे। इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भी यही हुआ और भारत पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। एक कड़वा सच यह भी है कि यूएनओ कभी किसी मसले का हल नहीं खोज सका। इसलिए अगर कहने वाले ये कहते हैं कि यूएनओ और कुछ नहीं अमेरिका की कठपुतली है तो वह बिल्कुल सही ही कहते हैं। साल 1947 में अंग्रेजी कश्मीर पर कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। जब 1948 में फिलिस्तीन तोड़ा गया, उसका वेलफेयर भी अंग्रेजी लेकर आए थे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच काराबाग का मुद्दा भी इन्हीं की देन थी। यह तीनों ही ऐसे गंभीर विवाद हैं जिनके लिए दो देशों में अनेक जंगें लड़ी जा चुकी है और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पर बावजूद इसके इनका हल आज तक नहीं खोजा जा सका है, बल्कि वक्त के साथ यह और अधिक भावनात्मक होते चले गए। अब तो इनका हल खोजने वालों के ढेर से जू की तलाश करने जैसा है। यह भी गौर करने वाली बात है कि इतिहास में 2 जंग को सबसे छोटी जंग माना जाता है, जिनमें एक 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ी गई जो 13 दिन तक चली थी और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी टोपीबाजों को भारत के आगे सजदा करना पड़ा था। इससे छोटी जंग इजरायलियों और अरब के बीच लड़ी गई थी जो 6 दिन तक चली थी और अरबी तहमद उठाकर भागते दिखाई दिए थे। इजराइल और भारत की आजादी में 1 साल की छूट बढ़ाई है। भारत कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल सका है। यह अलग बात है कि अगस्त 2019 में भारत ने अपने हिस्से वाले कश्मीर में धारा 370 और 35 हटाकर राज्य के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा है। मगर भारत तब तक अखंड नहीं हो पाएगा जबकि पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भारत के नक्शे में शामिल नहीं हो पाएगा। उधर इजराइल ने जहां फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है, वहीं वह ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहा है। इसके जरिए वो इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान और सीरिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये उन 6 देशों में शामिल हैं जिन्होंने 1967 में उस पर हमला किया था और लगातार मुंह की खाई थी। कहने वाले तो यह बात भी दावे से कहते हैं कि एक दिन ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जरूर इतिहास बनाएगा और आज के कई मुस्लिम देशों पर इजराइल का ध्वज लहराएगा। पर सवाल यह भी है कि बुद्ध के देश की बुद्ध नीति कब तक अहिंसा और भाईचारे वाली सिरदर्द करने वाली कथा पर चलती रहेगी। इजराइल ने अपनी भविष्य की नीति तय कर ली है। उसने उन टारगेट को चिन्हित कर लिया है जो उसके ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसी टारगेट के तहत उसने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका हुआ है, जबकि भारत बिना पैंदी का लोटा बनकर वोट बैंक की खातिर देश का बेड़ा गर्क करता रहा है। भारत ने 70 के दशक में एटम बम तैयार कर लिया था, मगर जैसे इजराइल ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका, भारत ने पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं किया है। अगर भारत का नेतृत्व चाहता तो वह ऐसा काम कर सकता था, मगर भारत के चंद नेता धोती की गांठ पकड़कर पूर्णिमा के चांद के गड्ढों को उसका नाखोट समझते रहे। भारत की वोट बैंक की राजनीति ने पाकिस्तान के हौसले नहीं बढ़ाए, बल्कि 4 उंगल के इस मदरसा मुल्क ने भारत के आगे तहमद लपेट कर गधैया नृत्य करने का दुस्साहस भी किया है। पीओके को वापस लेने की मांग भारत में वर्षों से उठती रही है, पर इस मामले में भारत की कोई भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा सकी। भारतीय मौसम विभाग ने मई 2020 में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू किया था। इससे कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जीबी को 5वां प्रोविंस बना दिया। भारत सिवाय बयानबाजी के ज्यादा कुछ नहीं कर सका। इससे यही साबित होता है कि भारतीय नेताओं में इजराइल जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है।
साल 2014 से पहले तक भारत के नेताओं पर पाकिस्तानी एटम बम का खौफ रहा। पाकिस्तान भी जमकर प्रचारित करता रहा कि भारत ने उससे पंगा लिया तो वह परमाणु बम चला देगा। लेकिन 2016 और 2019 में भारतीय सेना द्वारा पाक पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसकी एटमी धौंस बंदर बम की साबित हुई। इससे यह भी साफ हो गया कि वह थोते ढोल से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत अगर इच्छा शक्ति मजबूत करे तो पीओके वापस लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। 11 जनवरी 2020 को भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि अगर सरकार से आदेश मिले तो हम पीओके पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि भविष्य में पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है, लेकिन इसका फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है। भारत के किसी सेनाध्यक्ष का यह सबसे पहला आत्मविश्वास से भरा बयान था, पर ऐसा आत्मविश्वास भारत के नेताओं में नहीं झलक पाया है। अगर वे भी इसी नजरिए से सोचते तो कश्मीर समस्या वर्षों पहले खत्म हो गई होती। खुद गृह मंत्री अमित शाह पीओके को भारत का हिस्सा बताते हुए संसद में बयान दे चुके हैं, पर ऐसे बयान और संकल्प 22 फरवरी 1994 को भी लिए गए थे, जब भारतीय संसद के दोनों सदनों में पीओके को वापस लेने का संकल्प लिया गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गाजा के मुसलमान आतंकियों के हमले पर जैसी कार्रवाई इजराइल द्वारा की जाती है, भारत की ओर से ऐसे कदम पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं उठाए गए हैं। भारत अपनी संप्रभुता पर आघात सहकर विकास के जुमले करता रहा। इससे पाकिस्तान और उसके पाले इस्लामिक दहशतगर्दों के हौसले मजबूत हुए हैं। उन्होंने भारत की अस्मिता पर ज्यादा ताकत से प्रहार किए हैं। अगर भारत की सरकार शुरुआत से सर्जिकल स्ट्राइक की सैन्य नीति को अपनाती तो आज पीओके भारत के हाथों से ज्यादा दूर नहीं होता। इजराइल अगर आज गाजा का बाजा बजाकर वहां छुपे मुसलमान दहशतगर्दों को निपटा रहा है, उससे भारत को सीख लेने की जरूरत है। भारत 1947 से ही पाकिस्तानी मुसलमान आतंकियों से लड़ रहा है। 1947 में पाकिस्तान के कबाइलियों ने कश्मीर के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इजराइल ने 48% फिलिस्तीन पर कब्जा करके उसे 12% भूभाग तक सीमित कर दिया है। यहां तक कि उसने फिलिस्तीन में सेना भी नहीं बनने दी है। इस देश में हथियार रखने तक का अधिकार नहीं दिया है, जबकि भारत ने कश्मीर का एक हिस्सा भी गंवा दिया है। भारत को पीओके वापस चाहिए तो उसे अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। पीओके बयानबाजी से वापस नहीं मिलेगा, बल्कि इजराइल की तरह कठोर इच्छा शक्तिवान और निडर बनना पड़ेगा। अन्यथा बयान और संकल्प पहले भी लिए जाते रहे हैं, आगे भी लिए जाते रहेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।